चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो का नेक्स्ट जो सीरीज अपनी PYQs की चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है अपना 12 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है, अ सर्कल सी अ रेडियस 2 लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। एक सर्कल है बच्चों जिसका रेडियस आपका 2 है और वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है जी। टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस लेट आर, आपका एक सर्कल है, ठीक है जी। ये सर्कल है, ये सर्कल हो गया बच्चों आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है जी। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच किया और सर्कल का रेडियस 2 है। इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको देखा तो ये 2,2 है, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, क्योंकि रेडियस है 2 है। तो इसका आपको सेंट्रोइड आ गया इसका, तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x-2 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये सर्कल का इक्वेशन फर्स्ट सर्कल। अब क्या बोल रहा है बेटा, लेट आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एज द सेंटर इज द 2,5। एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है 2,5, ठीक है। तो 2,5 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, बट यहाँ कहीं होगा क्योंकि इसका 2,5 है, ठीक है जी। ये बोल रहा है एंड इंटरसेक्ट द सर्कल सी एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, द मीनिंग लाइक दिस, ठीक है जी। ये अल्फा और बीटा 2 पॉइंट्स पे आपको इंटरसेक्ट करता है। तो ये पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है जी। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इफ द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इंटरवल अल्फा कोमा बीटा, अगर आपका जो इसका रेडियस है बच्चों, जो सेकंड वाला सर्कल है उसका जो रेडियस है उसका आपको ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछिए कि ये कहाँ कहाँ लाई कर सकती है या फिर कितनी हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसका डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका कंडीशन आपको पता हो, तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका कंडीशन होता है कि C1 C2, यानी कि दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 एंड C2, ये क्या होती है बच्चों, R1 प्लस R2, उनके एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के बीच में होती है, यानी कि R1 प्लस R2 से छोटा और R1 माइनस R2 से बड़ा होता है, ठीक है। तो कंडीशन अपन निकाल लेते हैं। तो मैं इस कंडीशन के लिए सेम अप्लाई करूंगा। C1 C2 दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, तो देखो आपने कितनी होगी डिस्टेंस, तो 5 - 2, 2 - 2, 2 - 2 0, 5 - 2, इसके बीच की डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी आई दोनों सेंटर के बीच की, तो बच्चों ये डिस्टेंस आई आपकी इनके बीच की डिस्टेंस आई C1 C2 5 - 2, और लाइस ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट द टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइट, ठीक है जी। दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई आपकी 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 0 जाएगा। अच्छा सॉरी, ये 2 - 2 0 नहीं होगा बेटा, ये -2, है, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 + 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है जी। और R1 कितना गिवन है आपको, इसका रेडियस गिवन है 2, और इसका गिवन नहीं, इसका कंडीशन पूछे तो R - 2 मैं इसको रख देता हूँ, और ये R + 2, ठीक है जी। कंडीशन रख दिया मैंने। अब इस कंडीशन को मैं सोल्व कर लेता हूँ और जो आंसर आएगा आपका आर का इंटरवल आएगा, और उसको आपको कंडीशन दीजिए कि वो अल्फा से बीटा तक है। हाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बस कैलकुलेशन बेस्ड है। तो ये कितना हो गया 3 स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 स्क्वायर, ये 5 हो गया स्क्वायर रूट, ये R + 2 आपका बेटा, ये R - 2, ठीक है जी। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये 5 होता है क्योंकि ये 25 25, सो R + 2 और ये R - 2, कंडीशन मस्ट बी अप्लाई। तो दो कंडीशन आ गई बेटा बच्चों। फर्स्ट कंडीशन क्या आई आपकी, R + 2 ये ग्रेटर देन है 5 से, तो R ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 3 से, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहाँ से दो कंडीशन बनेगी बेटा। पहली कंडीशन क्या बनेगी, R ग्रेटर देन 2, दूसरी R लेस देन 2। R ग्रेटर देन 2 का मतलब ये पॉजिटिव देगा, तो ये पॉजिटिव देगा तो क्या बनेगा बेटा, R - 2 लेस देन 5। तो यहाँ से क्या कंडीशन बनी, R लेस देन 3, 3 से छोटा होगा, और यहाँ से 3 से छोटा होगा 2 से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रेटर देन है, तो 2 2 3। और यहाँ से कंडीशन में कि R लेस देन, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, R - 2 नेगेटिव साइन लेस देन 5। तो ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो R - 2 ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, 5 के।
-5 के, सॉरी। तो ये r ग्रेटर देन हो जाएगा -3 के, r ग्रेटर देन -3 हो गया, और लेस देन तो -3 to 2, ये कंडीशन बन गई इसमें। तो 2 to 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 2 to 3, ये हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे ये 5 हो जाएगा बच्चों, ये 7 हो जाएगा, प्लस तो लेस देन, तो 2 to 7, तो ये 2 to 7 है, 2 to 7, और ये -3 टू, टोटल कितना आएगा, -3 से 2 यूनियन 2 to 7, ठीक है जी। और ये बोल रहा है यहाँ पे 3 to इन्फिनाइट, तो आपका इनका दोनों का इंटरसेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 2 to, सॉरी 3 to 7, क्योंकि ये 3 पे स्टार्ट हो रहा है और 7 पे खत्म हो रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन आपका क्या हुआ बच्चों, 3 to 7। 3 to 7 का मतलब है अल्फा कोमा बीटा, तो इनका अल्फा का वैल्यू 3 हो जाएगा बच्चों, और बीटा का वैल्यू 7 हो जाएगा। जैसे अल्फा का वैल्यू 3 हो गया और बीटा का वैल्यू 7 हो गया, तो आपसे कंडीशन जो पूछा है बच्चों, वो कंडीशन आपसे पूछा है कि आपका 3 बीटा -2 अल्फा कितना होगा, तो 3 बीटा -2 अल्फा कितना होगा, 3 × 7 -2 × 3, तो कितना हो गया, 21 - 6, यानी कि 15 आपका आंसर आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल टोटली ये सर्कल का इक्वेशन पे बेस्ड है, और डिस्टेंस फॉर्मूला और कंडीशन पे बेस्ड है कि आपका अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका क्या कंडीशन होगा। चलिए, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब बच्चों ने इसको जेईई मेन में किया तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अपन इसको देखें तो बहुत इजीली आंसर आ जाता है। चलो अपन देखते हैं एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों। इसमें एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, फंक्शन क्या बोल रहा है, 7 10⁸ प्लस 7 10⁶ माइनस 3 10⁴ माइनस 3 10²। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है I1 यानी कि एफ ऑफ एक्स का ही आपको इंटीग्रेशन करना है 0 to π/4। दूसरी में कंडीशन रखा कि एफ ऑफ एक्स का नहीं करना है, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का करना है, कहां से कहां तक, 0 to π/4। ठीक है जी, कर लेते हैं। पहले एफ ऑफ एक्स को देखते हैं अपन। एफ ऑफ एक्स आपको क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये होगा 7 10⁸ प्लस 7 10⁶x, ठीक है जी। दूसरा दे रखा है 3 10⁴x माइनस 3 10²x, ठीक है। मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मैं यहाँ से 7 और 10² कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा बच्चों, तो 10 और 7⁻6 कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 7 पावर जैसे ही 6 कॉमन लिया तो कितना बच गया, 10² प्लस 1, 1 प्लस 10² कितना होता है, sec²। ऐसे यहाँ पे -3 कॉमन ले लिया, -3 कॉमन लेने के बाद कितना, और 10² भी कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहाँ पर 10² प्लस 1 बचा, वो भी sec² होता है। अब इन दोनों में से sec² भी कॉमन आ गया तो कितना बचा, 7 10⁻6x माइनस 3 10²x इंटू sec²x, ठीक है जी। फंक्शन थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ और यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है जी। और इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि मैं अगर मैं 10 को t मत पुट करूं तो sec² आता है, कुछ हिंट मिल रहा है यहाँ से। जैसे ही मेरे को हिंट मिला तो मैं इसी को यूज करके आपको I1 और I2 निकालते हैं। तो सबसे पहले I1 ट्राई करते हैं, ठीक है जी। I1 क्या है आपका बच्चों, 0 to π/4 एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स dx। तो एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों आपका, 0 to π/4 7 10⁶ माइनस 3 10²x इंटू sec²x, ठीक है। मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो सेम मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे sec²x को t पुट करता हूँ। जैसे मैंने sec² को टेक्स को पुट कर दिया तो कितना बचा, ये क्या होता है आपका, सॉरी सेक को नहीं, 10 को टी पुट करना पड़ेगा यहाँ से। 10x को मैंने टी पुट कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec²x dx इक्वल टू dt, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, तो ये कितना हो गया, 0 to π/4। और अच्छा, मैं लिमिट भी चेंज कर देता हूँ यहाँ इसके साथ ही। तो 10 का वैल्यू π/4 एक बार पुट किया था आपने यहाँ पे लिमिट, तो लिमिट आपकी कितनी हो गई, लिमिट आपकी बच्चों कहाँ पहुंच जाएगी, 0 to 1 पहुंच जाएगी, 0, क्योंकि 10 0 0 होता है, 10 π/4 आपका 1 हो जाता है, तो 0 to 4 हो जाएगी। और ये 7 t⁻6 माइनस 3 t² dt, क्योंकि आप इसकी जगह क्या लिख दोगे, सीधा सीधा sec² dx इक्वल टू dt, ठीक है जी। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो 7 t⁻7 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 t³ डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 0 to 1, ठीक है। अब आप जैसे इसको देखोगे तो बेटा ये कितना आएगा, 1,
और ये कितना आएगा 1, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो जीरो और जीरो पे तो जीरो होगा, इससे इसका मतलब आंसर जीरो आया। इसका मतलब बेटा आपका I1 कितना आएगा, जीरो। और जैसे ही आपका I1 जीरो आया, ई कंडीशन सोल्व हो गई कि फर्स्ट I1 जीरो यानी कि 7 इंटू I1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपकी दे रखी है बेटा I2 आपसे पूछा है। अब I2 क्या है, जीरो टू पाई बाई फोर आपका x इंटू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, आपका अगर कोई भी फंक्शन ऐसे आता है तो उसको कैसे डील करते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स को फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन मान के डील करते हैं। तो मैंने इसको फर्स्ट मानना, सेकंड मांग, अब ये कैसे होता है, फर्स्ट कॉन्स्टेंट सेकंड सेटिंग का इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसका वन हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन एज वेल एज जीरो टू पाई बाई फोर ये आएगा, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर। इंटीग्रेटेड फंक्शन यहाँ पे आएगा और जीरो टू पाई बाई फोर में ये लग जाएगा, ठीक है। और ये नहीं लगेगा इसमें लिमिट, यहाँ तक ही आएगा ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विद जीरो टू पाई बाई फोर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका यहाँ पर वैल्यू बच्चों जीरो हो जाएगा, देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स पूरा अपने इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन कितना रहा, जीरो, तो ये तो यहीं खत्म हो जाएगा, इसका कुछ वैल्यू नहीं निकलेगा, तो ये तो जीरो खत्म हो गया। अब ये हाँ, जो बचा हुआ है I2 बस वो इतना ही है, माइनस जीरो टू पाई बाई फोर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों आपका, इंटू डी एक्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको भी इंटीग्रेट करना। एफ ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन होगा बच्चों आपका, क्योंकि इंटीग्रेशन एक बार हो चुका है, फिर जीरो टू पाई बाई फोर होगा। तो मैं पहले रख देता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होगा, ये यहाँ पे रखा हुआ है जो टी फैक्टर में है, बट मैं इसको यहाँ टी फैक्टर में नहीं रखूंगा, यहाँ पे टी की वैल्यू 10। मैं एफ ऑफ एक्स का अलग से आपको इंटीग्रेशन करके बता देता हूँ। ये एफ ऑफ एक्स आपका था बेटा 7t⁻6 माइनस 3t⁻3, सॉरी टी स्क्वायर। जब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया था, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था तो कितना आया था बच्चों, ये 7t⁻6 माइनस डिवाइड बाई 7 और 3t³ डिवाइड बाई 7 ये यहाँ पे आया था। तो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे वैल्यू तो रखनी नहीं है, तो मैं सीधा सीधा 10t की वैल्यू वापस पुट करता हूँ, तो ये कितना हो गया 10⁻7x माइनस 10³ जो कि मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा सीधा, कि मेरे को एबडेस इंटीग्रेशन चाहिए विद आपका लिमिट नहीं चाहिए, तो मैंने को 7x माइनस टेप क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है जी, मैंने रख दिया। अब मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो मैं इसमें से पहले 10³ को कॉमन ले लेता हूँ, तो बच्चों ये कितना बचा 10⁻4x माइनस 1, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ बच्चों दो पार्ट में, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, जैसे लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 10² x माइनस 1 10² x प्लस 1, ये तो सेक स्क्वायर होता है और इसी का यूज अपन को करना है, पाई बाई 4 I2, ठीक है जी। तो मैं इसको सेक स्क्वायर एक्स रख दूंगा, बाकी को मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 10⁻5x माइनस 10³x, ठीक है। और ये जीरो टू पाई बाई फोर लिमिट I2, ठीक है। अब मैं इसमें यही करूंगा, टेन थीटा को टी पुट कर दूंगा, 10x को मैंने टी पुट कर दिया, तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। और जैसे ये हुआ बच्चों, आपका वैल्यू आप रखना स्टार्ट कर दोगे, और वैल्यू क्या रखोगे आप, इसमें रखोगे जीरो टू पाई बाई फोर 10t⁻5 माइनस t³ डिवाइड बाई ये डी टी, ठीक है। और अब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 6 डिवाइड बाई 6 10⁻4 डिवाइड बाई 4, और ये सेम 0 to 1 हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि आपका आपको टी पुट किया है टेन थीटा को,
और जैसे ही इसकी लिमिट चेंज हो गई तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/6 माइनस 1/4। तो 1/6 माइनस 1/6 में 6 एलसीएम आ जाएगा आपका, सॉरी ए, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 आते ही इतना यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी चलता हुआ है अपना, यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस था, ठीक है जी। तो इसका वैल्यू हो गया 1/12। अब आपका I2 कितना आ गया बच्चों, 1/12। और यही सबसे डिफिकल्ट था इसमें, आपका I1 बहुत इजीली आ गया बच्चों, बट I2 बहुत डिफिकल्ट था, आपको इंटीग्रेट 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 करवा रहा था आपको 2 से 3 बार। तो R2 आपका आपसे पूछा था 7 इंटू I1 प्लस 12 इंटू I2। तो ये तो बच्चा जीरो हो गया, ये कितना आ गया 12 इंटू 1/12, और ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आंसर आ गया। फाइनली इसका आंसर कितना आ गया 1। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 1 आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बट थोड़ा सा अगर आप सोचे तो थोड़ा इजी हो सकता है कि इसमें स्टेप्स कम हो सकती है, बट इसको डिटेल में समझाने के लिए इतना तो स्टेप लगेगा बच्चों, ठीक है। तो अपन इसको यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ आपके।